Hello, good morning. Sorry, good afternoon. How is everyone? कैसे हो आप लोग? So let's wait for another some minute for others to join. Ideally, they should be joining by 3:1 or 3:2, but I don't know why this late thing is happening, and this is consuming our time, right? So again, but I will wait for another some minutes, okay, before we start officially. So let's wait. And was yes, one JNB is here, JNB Bhavnagar. So if you people have not done this question, like I explained this question, you also solved it in the class, I remember. But there was a question in the last that I asked कि V का value जो आ रहा है with sign convention, you got negative, right? So my question was, is the image getting formed is real or virtual? ये मेरा question था ना, if you remember. So this is my question. I want you all to do one thing. If you have not done it, is it real or virtual? ठीक है, ये आप मुझे बताओ. और सिंस आई कांट सी योर नोटबुक, बट अपने नोटबुक में आप इमेज को ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है, एंड देन लेट मी नो इफ द इमेज गेटिंग फॉर्म्ड इज रियल और वर्चुअल. ठीक है, तो फटाफट जल्दी से बताओ. So, yeah, we should start now. So my question is, in this very question, in the question that we discussed last in the last, इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है, डिस्टेंस तो सबने बताया था. विद साइन कन्वेंशन वी गॉट इट नेगेटिव 37.58 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि डी हमारा ऑप्शन था. बट माई क्वेश्चन वॉज कि जो इमेज बन रहा है वो रियल है या वर्चुअल है. सो लेट मी नो. अभी क्लास में मुझे बताओ, ये रियल होगा या वर्चुअल होगा. डू इट नाउ. Okay. So I didn't get any answer. Let me explain it then. So what's happening here? There is a curved surface like this. Okay. Uh, this is its principal axis, you can say. Okay, Krishna. Virtual you are getting. How? Can you answer? Because of negative sign you are telling. So you didn't draw the diagram.
This will be its, suppose this is its center of curvature. सो दिस इज इट्स नॉर्मल. सबसे पहले आप क्या कर लो, नॉर्मल बना लो, ठीक है. सो ये रहा नॉर्मल. इंसिडेंट लाइट में यहाँ पे लेने जा रही है, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ ऑब्जेक्ट है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है. डू वन थिंग, लेट इंसिडेंट लाइट फॉल हियर. सो इफ इंसिडेंट लाइट इज फॉलिंग हियर, जैसे देखो लाइट स्ट्रेट लेना चाहिए. सो इंसिडेंट लाइट इज फॉलिंग हियर, व्हाट विल हैपन टू दिस लाइट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, है ना. और रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पे देखो ये 1.25 है एंड दिस इज 1.4. डन. सो इट विल गो, व्हाट, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो यहाँ पे देखो इस लाइट को रिफ्रैक्ट होना है, इट विल डेफिनेटली गो ऑन लाइक व्हाट, अगर इसको ऐसे बनाओ टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे जाएगी. ये टेढ़ा दिख रहा है ऐसे डायग्राम में. एंड इफ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट बियॉन्ड, इट विल समवेयर कट प्रिंसिपल एक्सिस हियर. जैसे रे फॉर्मेशन मैंने बोला भी है तुम लोगों को, जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इन इमेज फॉर्मेशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी रिक्वायर टू रेज, ठीक है. इन रिफ्रैक्शन ऑल्सो वी रिक्वायर टू रेज. सबसे पहला, तुम्हें जब भी रिफ्रैक्शन में इमेज बनाना हो, सबसे पहले क्या करना, तुम लोग जो भी कर्व सरफेस दिया है उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है. मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद आंख बंद करके एक काम कर लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो और मिरर पे क्या बना लो, मिरर पे बना लो एक नॉर्मल. तो मैंने एक नॉर्मल बनाया. अब एक लाइट मुझे यहाँ इंसिडेंट करना है, किससे आता हुआ, ऑब्जेक्ट से आता हुआ. दूसरा रेज भी मुझे लेना है, तो दूसरा नॉर्मल भी डिफाइन करना होगा, ठीक है. तो देखो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि दूसरा नॉर्मल कहाँ पे लेना है तुम्हें, दूसरा नॉर्मल तुम ये ले लो, ठीक है, ये ले लो तुम दूसरा नॉर्मल. डन. सो यहाँ पे दूसरी लाइट को लाना है, तो चलो दूसरी लाइट को पहले ले जाते हैं. सो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट coming from the object is trying to fall upon what, is trying to fall upon normal at point O. So यहाँ पे देखो लाइट ऐसे चली जाएगी, क्योंकि जीरो, सॉरी, दिस इज अ नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो. सो यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसे जाएगी. नाउ इफ यू आर गोइंग टू अलाउ लाइट टू फॉल ऑन नेक्स्ट पॉइंट हियर, देन व्हाट विल हैपन, लाइट यहाँ से लेकर जाओ आप, लाइट गई यहाँ पे, नॉर्मल को थोड़ा ये एक्सटेंड कर दो ऐसे, एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडिया टू विच मीडिया, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो कुछ ऐसे जाएगी लाइट, ठीक है. अब देखो दो रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास, ये है और ये है. ये दोनों क्या आपस में कभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे. तब आप इनको क्या करोगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो देखो यहाँ मीट कर रहा है. So this image is not getting formed by real intersection of refracted rays, rather virtual intersection. इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए वर्चुअल, ठीक है. हमेशा साइन पे मत जाओ तुम लोग, ठीक है, ड्रॉ करके भी देख लिया करो. एंड दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस इन रे ऑप्टिक्स, की रे ऑप्टिक्स में आप क्या बना रहे हो, आप डायग्राम बना रहे हो. बिकॉज इन सम क्वेश्चंस विदाउट मेकिंग डायग्राम you will be able to get the answer, but in some questions you need to do it. So it's better to practice drawing diagram in each and every question. As I said in previous class, what I will be doing, questions on curved surface refraction I will be covering in detail on weekend classes. So today in the class, what majorly I'm going to discuss, that I will tell you later. But before, let's have a quick revision of what we studied in refraction. So first we studied how we can calculate refractive index of any media. So any media का refractive index हम कैसे निकालते हैं, speed of light in vacuum divided by speed of light in that media, ठीक है. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड एज, अगर तुम्हें निकालना है रिलेटिव और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 with respect to 1, then n2 by n1, and n2 can be written as what, n2 can be written as c by v2, n1 can be written as c by v1, n2 by n1 क्या हो जाएगा, v1 by v2 हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज दिस. नाउ ये रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है. उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है लेटरल शिफ्ट.
ठीक है, अब देखो लेटरल शिफ्ट में फॉर्मूला क्या था, टी साइन आई माइनस आर कॉस आर। ये टी क्या है, टी था तुम्हारा एक स्लैब है जिसका थिकनेस ये है, यहाँ पे लाइट आया, इंसिडेंट हुआ एंगल आई पे, और ये लाइट जो है अगर ये स्लैब नहीं होता तो ऐसे जाता, बिकॉज ऑफ स्लैब इट इज गोइंग समवेयर हियर, सो this is incident ray, this is emergent ray, they are still parallel, but there is a certain parallel shift, and that is called lateral shift, and that's formula is t sine I minus r. What is r here? It is angle of refraction at the surface, and this formula is like this. ठीक है, मिरर इक्वेशन हमने पढ़ा था, ये मैग्निफिकेशन बाय मिरर माइनस वी बाई यू, ये पता नहीं यहाँ पे गलती से इंसर्ट हो गया है। हमें क्या देखना था, हमने और क्या पढ़ा था रिफ्रैक्शन में, हमने और रिफ्रैक्शन में पढ़ा रियल हाइट और एपरेंट हाइट का रिलेशन। सो एच रियल बाई एच एपरेंट क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया। जैसे अगर तुम्हारा लाइट, अगर मुझे एक पॉन्ड है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, ये पॉन्ड है, तो अगर मुझे इस कॉइन का एपरेंट डेप्थ निकालना है, मैं कैसे निकालूंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लेना होता है, वी विल टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द लाइक टॉप पे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, जिस मीडिया से लाइट ट्रैवल करना स्टार्ट किया। सो इफ दिस इज ऑब्जर्वर, लाइट ट्रैवल ऐसे करेगा, ठीक है, सो म्यू वाटर बाई म्यू एयर हियर, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लेते थे हम लोग। और इस फॉर्मूला को भी काफी कॉशियसली यूज करना है, काफी केयरफुली यूज करना है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को फिश वाला क्वेश्चन करवाया था। जब भी तुम लोगों को रियल और एपरेंट प्रॉब्लम्स को रिवाइज करना है तो वो दो क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। अगर तुमने वो दो क्वेश्चन को रिवाइज कर लिए ना, जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, 3 स्लैब लिए थे और निकाला था एक डॉट का इमेज, है ना वो, और फिश का जो 2 टैग्ड क्वेश्चन था, अगर तुमने वो दोनों रिवाइज कर लिया ना, तो योर दिस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। सो ये था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस पढ़ा, एंड इफ देयर इज अ कर्व्ड सरफेस लाइक दिस, कैसा, ऐसा है कर्व सरफेस, यहाँ पे म्यू1 है, ये म्यू2 है, सपोज हियर देयर इज एन ऑब्जेक्ट, light is falling on this surface like this, what will happen, light will get refracted like this here, done। so image कहाँ बनेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिस मीडिया में लाइट को रिफ्रैक्ट होने का चांस है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे ऐसे, म्यू2 बाई वी माइनस जिस मीडिया में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई यू, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व सरफेस। अगेन वी हैव टू यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉर वी यू एंड आर, दिस इज द थिंग, राइट, ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल हो इस चीज से। तो म्यू2 हम लोग क्या लिखते हैं, उस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं जिस मीडिया में लाइट को रिफ्रैक्ट होने का चांस है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ऑब्जेक्ट वर्चुअली कहाँ बन रहा है, फर्स्ट मीडिया में ही बन रहा है, बट म्यू2 की जगह हमने क्या रखा था, हमने रखा था 1.4। क्यों, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्ट होने, लाइट रिफ्रैक्ट किस मीडिया में हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, फर्स्ट मीडिया में रिफ्रैक्ट हो रहा है सेकंड मीडिया में, सो जिस मीडिया में रिफ्रैक्ट हो रहा है उस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिखते हैं, ठीक है। चलो, दैट इज व्हाई आई चोज दैट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ भी है जी 2021। वी विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चन ऑन दिस बट इन द वीकेंड क्लास, और कल के क्लास में मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगी इससे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो रेफरेंस क्वेश्चन है ये सब, अब तक तुम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हो, ऑल दिस क्वेश्चंस आर रिफ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, लेंस हटाकर है, ठीक है। सो एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ रे ऑप्टिक्स, दैट इज चैप्टर 9, चैप्टर 9 खोलना, और उसका क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा करना है, 3, 4, 5, 16 और 17, ये सारे क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। नाउ मैं प्रिज्म पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि, सॉरी, लेंस पढ़ाने से मैंने पहले सोचा कि चलो प्रिज्म एंड नेचुरल फिनोमेना को पढ़ा देती, ठीक है, उसके बाद हम लोग इकट्ठे लेंस कर लेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू रीड हियर, सो वी आर गोइंग टू रीड रिफ्रैक्शन,
from prism, and then we will read dispersion of light by prism, and then we will read scattering of light. So let's start. Yes, don't worry, I'm here only. Okay, so let's start with the prism part. Okay, चलो. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. प्रिज्म क्या होता है? ये ग्लास का मटेरियल है, ग्लास से बना हुआ है, और इसका शेप कुछ ऐसा होता है ना? तुम लोगों ने देखा होगा जब हम लाइट को प्रिज्म के थ्रू, एक व्हाइट लाइट हमने लिया, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, दिस इज व्हाट विच कलर ऑफ लाइट, दिस इज योर व्हाइट लाइट, राइट? और जब ये प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है ना, इसके कलर्स धीरे धीरे अलग अलग होने लगते हैं, और ये कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, अलग अलग सेपरेट हो जाता है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, ये रीजन मैंने बोला था, जब तुम लोगों को मैंने एक फॉर्मूला दिया था, एंड व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, कोई भी मीडिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो किस चीज का फंक्शन है? वो वेवलेंथ का फंक्शन है. बताया था ना? और कैसे वेवलेंथ का फंक्शन है, किस तरह से डिपेंड करता है, ये भी तुम लोगों को मैंने बताया था. और मैंने लिखा था कि जो वेवलेंथ होता है, वो क्या होता है? 1/λ². दैट इज सम कांस्टेंट ले लो, b/λ². दिस इज हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडिया डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है. सो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है. दिस इज योर व्हाइट लाइट. ठीक है, दिस इज योर व्हाइट लाइट. देन एंड दिस व्हाइट लाइट हैज हाउ मेनी कलर्स? विजिबल कलर्स अगर मैं बोलूं तो 7 कलर्स है. ठीक है. All those 7 colors has different wavelengths, so their wavelengths are different. Now, since their wavelength is different, what is happening? For blue light, refractive index of this prism will be different, and for red light, refractive index of the prism will be different. And because this refractive index is different for different color of light, this dispersion of light is happening. अभी के लिए इतना समझो, आगे के एक्सप्रेशन से मैं क्लियर करूंगी मैथमेटिकली कि हाउ इट इज हैपनिंग. तो अभी इतना रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को पढ़ते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली पढ़ते हैं. हमने एक प्रिज्म लिया, ये एंगल को एंगल ए बुलाया, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है. अगर तुम्हें प्रिज्म दिया हुआ है और उसका एंगल ऑफ प्रिज्म डिसाइड करना है, अगर ये एंगल दिया हुआ है, तो दिस एंगल इज नॉट एंगल ऑफ प्रिज्म. व्हिच एंगल इज एंगल ऑफ प्रिज्म? हाउ यू विल डिसाइड दैट? That will get decided by where the light is falling. So if light is falling on this surface, then this surface is making how much angle with its opposite surface, that is this, will be the angle of prism. So this here will be angle of prism. अगर लाइट यहाँ इंसिडेंट होता तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो जाता. समझ रहे हो? सो एंगल ऑफ प्रिज्म विल डिपेंड ऑन व्हिच थिंग्स? एंगल ऑफ प्रिज्म विल डिपेंड ऑन लाइट इन फॉलिंग ऑन व्हिच सरफेस. उसके ऑपोजिट सरफेस से वो सरफेस जो एंगल बनाएगा, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म. क्लियर? नाउ यहाँ पे लाइट क्या है? इंसिडेंट हुआ, लेट इट बी एयर. ये क्या है? तुम्हारा एयर है. डन. और ये ग्लास मटेरियल है, प्रिज्म है. क्या होगा? लाइट जैसे ही अंदर जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में जाता विदाउट गेटिंग रिफ्रैक्टेड, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, लाइक दिस, एंड इट इज फॉलिंग ऑन द सेकंड सरफेस. जब वो यहाँ फॉल करेगा तो भी वो मीडिया चेंज करने की टेंडेंसी में है. वो ग्लास से एयर में जा रहा, अगेन रिफ्रैक्शन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस से R1 है, सेकेंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिया गया? R2 लिया गया, और ये लाइट क्या हो गया? बाहर गया. एंड जिस एंगल पे वो बाहर जा रहा है, नॉर्मल से जिस एंगल पे वो बाहर जा रहा है, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ
emergence. ठीक है, so let's understand it now. What happens? Light falling on the first surface at an angle of incidence I got refracted, angle of refraction R1. Light is getting incident on the second surface, angle of incidence being how much? This is your सॉरी नॉर्मल पहले से बना हुआ है यार, मेरी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई है, नॉर्मल बनी हुई है ना, डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल है तुम्हारा, दिस इज योर नॉर्मल राइट, दिस इज योर नॉर्मल. सो नॉर्मल से इंसिडेंट सेकेंड सरफेस पे जो लाइट इंसिडेंट है वो कैसा लाइट है, ये लाइट है, और ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, R2. सो सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल क्या है, R2 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है तुम्हारा, E है. ठीक है, सो व्हाट विल बी हियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, E है, और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बुलाते हैं, क्योंकि इस एंगल पे लाइट हमारा प्रिज्म से वापस क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है. सो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें पढ़नी है वो है तुम्हारा एंगल ऑफ डिविएशन. सो हाउ मच इंसिडेंट लाइट इज गेटिंग डिविएटेड. तो देखो इंसिडेंट लाइट मेरा ओरिजिनली ये था फर्स्ट सरफेस पे, ओरिजिनल लाइट का डायरेक्शन क्या था, जो यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन का डायरेक्शन है, यही है ना ओरिजिनल लाइट का डायरेक्शन. और प्रिज्म के प्रेजेंस की वजह से लाइट किधर जा रहा है, लाइट इधर जा रहा है, इधर, यानी कि लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन ये था. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म लाइट गॉट रिफ्रैक्टेड बाय सर्टेन एंगल, और यहाँ पे इस एंगल को देखो, इतने एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ ना, प्रिज्म नहीं होता वो इधर जाता, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो वो कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ, दिस एंगल, इसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन. ठीक है, डन. वो हमने मिरर में भी पढ़ा था, है ना. तो सेम थिंग, डेल्टा, डेल्टा इज कॉल्ड हियर एंगल ऑफ डेविएशन. नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट इट. ठीक है, सो सबसे पहले देख लो ये बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल को देखो, जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री. इस क्वाड्रिलेटरल का कौन कौन सा एंगल है, ये एक ये एंगल है ना, और ये एंगल कितना है, ये देखो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, डन. और ये एंगल, ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, और ये एंगल 90 डिग्री है. सिमिलरली ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, और ये एंगल पूरा क्या होगा, 90. सो दो एंगल तो क्वाड्रिलेटरल का 90 90. फिर बचा कौन सा एंगल, एंगल ए एंड एंगल ओ. सो एंगल ए, अगर यहाँ पे मैं लिखूं एंगल ए प्लस एंगल ओ इज 180 डिग्री. ठीक है, आई विल बी ट्रू. सो एंगल ए इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री माइनस एंगल ओ. ठीक है, एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर देते. ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, जो भी क्या आगे ज्योमेट्री यूज होगा. डन. चलो अब एंगल ओ हमें मिल गया इतना, एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, दैट इज नाउ अनदर क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो एंगल ए को लिखा है R1 प्लस R2, ये कैसे आया. तो एक काम करो आप, एक ट्रायंगल में जाओ, दैट विच ट्रायंगल, दिस इज योर, एक काम करो, डू वन थिंग, एक सेकेंड आई विल टेल यू. इस ट्रायंगल को आप ध्यान से लो. तो कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, ट्रायंगल, एक काम करो, लेट्स गो बैक, लेट इट बी लाइक दिस. ओके, सो ट्रायंगल PMN में जाओ, PMN. इफ यू लुक केयरफुली ट्रायंगल PMN, सो ये एंगल कितना होगा, ध्यान से आप बताओ ये एंगल कितना होगा, तुम लोग खुद से करो, हाँ ठीक है, क्योंकि सिंपल ज्योमेट्री है. अब मुझे ये बताओ एंगल PMN कितना होगा, लुक एट केयरफुली. तुम लोग ध्यान से देख पाओ इसलिए मैं इसको भी डिलीट करती हूँ. मुझे बताओ एंगल PMN कितना होगा. इफ इट इज पॉसिबल कैन यू राइट. देखो दिस एंगल इज I,
एंड दिस होल एंगल विल ऑल्सो बी आई, है ना, क्योंकि ये भी नॉर्मल है और ये भी सेम इंसिडेंट लाइट वाला लाइन है. So this angle is I, this whole is I, and this is R1. So this angle is how much? I minus R1. So this angle is I minus R1. Similarly, this angle will become E minus R2, है ना. So दो एंगल का सम कितना है तुम्हारा? I minus R1 plus I minus R2 plus क्या लिखोगे? एंगल P. And this will be equal to how much? It will be equal to 180 degree. ठीक है, सॉरी E minus R2 है. डन, दिस इज 180 डिग्री. अब आप यहाँ पे देखो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2. एंगल P को क्या लिख सकते हैं? ये एंगल P है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस डेल्टा. सो इसको लिख दो 180 डिग्री माइनस डेल्टा, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा. ठीक है, ये मुझे मिल गया ट्रायंगल PMN से. अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ जो यहाँ पे मिसिंग था, ट्रायंगल MON. अब आप मैं यहाँ लिखती हूँ ट्रायंगल MON. ठीक है, यस, इट्स नॉट ओवरलैपिंग. सो ये वाला रिलेशन हमें मिल जाएगा. अब आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में एक एंगल है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है O. ठीक है, सो आप क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री. डन है. और एंगल O का वैल्यू किसके बराबर है? 180 माइनस A. सो आप यहाँ पे लिख दो R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A, एंड दैट इज इक्वल टू 180. सो 180 कैंसिल. R1 प्लस R2 क्या हो गया? A. यानी कि R1 प्लस R2 जो A आ रहा है, ये वाला जो वैल्यू आएगा वो कहां से आ रहा? सबसे पहले तो हमें पता चला एंगल O प्लस एंगल A 180 डिग्री है फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AMOM. ठीक है, ये वाले पॉइंट को मैं A मान रही हूँ. ठीक है, उसके बाद हमने ट्रायंगल MON में लिया R1 प्लस R2, A मिला दोनों रिलेशन को कंबाइन करके. अब आप देखो यहाँ पे एंगल A को ऐसा कुछ लिख रहा है. सो एंगल A इज दिस. I have already calculated it. Now from triangle PMN that I have done here, so from that triangle delta कितना मिलेगा मुझे? I plus E minus R1 plus R2. So that can, जैसे इसको लिख सकते हो ना तुम, I plus E minus R1 plus R2. So same thing is here, right? Now R1 plus R2 can be written as what? Let me delete it, otherwise they will overlap. So again, same thing it has done here. Now R1 plus R2 can be written as A. So deviation is equal to how much? I plus E minus A. So if any prism, angle of incidence is given, angle of emergence is given, and also angle of prism is given, then you can definitely calculate deviation of light, how much deviation it is suffering. So that is I plus E minus A. This is the formula you need to remember. अब देखो इस केस में तुम्हें क्या क्या याद रखनी है? याद ये रखना है कि A का जो हाईलाइट पॉइंट मैं बता रही हूँ, A का वैल्यू क्या होगा? R1 प्लस R2. ये याद रखना है. और क्या याद रखना है? डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A. ओनली दिस टू थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम हियर. थर्ड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है. सो जिस सरफेस पे लाइट फॉल कर रहा है वो सरफेस अपने ऑपोजिट सरफेस से. अब इसके लिए ऑपोजिट सरफेस तो ये भी हो सकता है ना, ये भी सोच सकते हो तुम. लेकिन तुम ये सोचो कि कौन से सरफेस से लाइट इमर्ज हो रहा है. सो इंसिडेंट सरफेस, इमर्जेंट सरफेस जो है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. सॉरी, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा. सॉरी. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. ये क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्टली आया है. सो वी हैव टू स्टडी दिस इन NCERT. हमारे सिलेबस में भी है, बोर्ड में भी है. बोर्ड में अभी तक जो भी पढ़ाया सब कुछ है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या है, किसके किसके बीच का ग्राफ बनाने जा रहे हैं? डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा वर्सेस आई. सो डेल्टा वर्सेस आई का मुझे इक्वेशन पता है, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ. और हमने जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, दिख रहा है ना ग्राफ ब्लू कलर में.
ये है ग्राफ। अब इस ग्राफ तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें ये नहीं करना कि ग्राफ आया कैसे, तुम्हें ऑलरेडी ग्राफ गिवन है, तुम्हें बस इस ग्राफ को स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या किया होगा, एक प्रिज्म लिया होगा, उस प्रिज्म पे लाइट को इंसिडेंट करवाया होगा सर्टेन एंगल पे, वो लाइट सर्टेन एंगल पे इमर्ज किया होगा। तो जब हमने प्रिज्म लिया होगा उसका एंगल ऑफ प्रिज्म मुझे पता होगा, सो ए हमने लिख लिया होगा यहाँ पे समथिंग। ठीक है, एक बार लाइट को सर्टेन एंगल पे लाया तो आई को भी हमने लिख लिया होगा कुछ, फिर हमने देखा होगा कि अच्छा इमर्जेंस एंगल कितना आ रहा है, उसको भी ऑब्जर्व करके हमने लिख लिया होगा, और फिर हमने डेल्टा कैलकुलेट किया होगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, डेल्टा कैलकुलेट किया होगा आई प्लस ई वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यही किया होगा ना हमने। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द प्रिज्म हियर, प्रिज्म को हमने एक ही प्रिज्म लिया है। What we can change? We can change y and hence z will change, है ना? So for different y and z, we will get different delta. That is, we are changing angle of incidence, and for that we are getting change in angle of deviation. So हम लोग क्या किए होंगे, हम लोग different values ले आए, है ना? हमने i का कुछ वैल्यू ले लिया होगा, डन, दो वैल्यू लिए तो मुझे दो डेल्टा वैल्यू भी मिले होंगे, फिर उन दोनों वैल्यूज को और दो से ज्यादा लेना पड़ेगा, एक्चुअली तीन चार लिया होगा हमने, और उन सारे वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया जो तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स में करते हो नॉर्मली। तो मुझे ग्राफ ऐसा मिला। अब काम क्या है, ग्राफ को रीड करना। अब इसको पढ़ो, पढ़ोगे तो क्या दिख रहा है, पैराबोलिक ग्राफ तो दिख रहा है, बट दिस इज नॉट क्वाइट सिमेट्रिकल पैराबोला। सिमेट्रिकल पैराबोला कहने का मतलब क्या होता है कि सॉरी, सिमेट्रिकल पैराबोला कहने का मतलब यह होता है कि इस साइड का जो स्लोप होता है ना, हर पॉइंट पे जैसे चेंज करता है वैसे ही इधर का स्लोप भी चेंज करता है। लेकिन इस ग्राफ में अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे ना इसका स्लोप कुछ अलग चेंज होता हुआ दिख रहा है, इसका अलग दिख रहा है, सो लिटिल बिट डिफरेंस। डन। दूसरी रीडिंग क्या है, यहाँ पे डेविएशन मिनिमम है, यहाँ पे डेविएशन क्या है तुम्हारा, मिनिमम है। और जब डेविएशन मिनिमम हो रहा था तब आई इक्वल टू ई मिला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर था। तो ग्राफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें निकल कर मिल रहा है, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन डेविएशन इज मिनिमम। ठीक है, तो जब डेविएशन मिनिमम होगा आई विल बी इक्वल टू ई। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो समरी डाल दिया है तुम लोग के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे। सो यहाँ से क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा कि जब डेविएशन मिनिमम होगा आई ई के बराबर होगा। इस पैराबोलिक ग्राफ का दोनों तरफ का स्लोप वेरिएशन सेम नहीं है, वो कैसे वेरी कर रहा है वो मैंने पॉइंट्स में लिखा है बाद में, सो लेट्स सी दैट। उससे पहले हम एक काम और करते हैं, सपोज कर लो मैं लाइट को इधर से अब इंसिडेंट करवा रही हूँ, यानी कि पहले ये फर्स्ट सरफेस था, ये सेकंड था, क्योंकि फर्स्ट सरफेस कौन जिसपे लाइट इंसिडेंट हुआ, सेकंड सरफेस कौन जिससे लाइट इमर्ज हुआ। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, सेकंड सरफेस को फर्स्ट सरफेस बना रही हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अलाउइंग लाइट टू फॉल ऑन दिस। सो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, डन, और यहाँ से लाइट इमर्ज हुआ। देखने को क्या मिला, देखने को ये मिला कि जिस एंगल पे पहले लाइट इंसिडेंट हुआ था प्रीवियस केस में, उस एंगल के लिए उसका सर्टेन एंगल ऑफ इमर्जेंस था, है ना। सपोज कर लो मेरा 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए फर्स्ट केस में 30 डिग्री एंगल ऑफ इमर्जेंस था। तो अभी क्या देखने को मिला, 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 60 डिग्री एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, यानी कि ये रिट्रेस कर गया, है ना। ऐसे इसको ले जाओ तो भी ये यही पाथ फॉलो करेगा, ऐसे ले जाओ तो भी ये यही पाथ फॉलो करेगा। यानी कि तुम लाइट को किसी भी फेस पे फॉल करवा के देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म शुड रिमेन सेम, ग्राफ विल कम द सेम। डन, सो वी कैन रिट्रेस, समझ रहे हो, यानी कि आई और ई का वैल्यू इंटरचेंजेबल है। डन, गेटिंग मी।
सो यहाँ पे ये था। देन इस पॉइंट का और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई जस्ट वांट टू से कि अगर इधर से जाते हो सर्टेन एंगल पे और सर्टेन एंगल पे निकल रहे हो, तो अगर उसी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवाए तो सेम एंगल पे तुम इधर निकलोगे जिस एंगल पे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुए थे। मैंने डॉट फिगर से समझाया, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। My energy is not cooperating me actually, and I'm really sorry for that. Reading क्या है? There is only one and only one angle of incidence for which the angle of deviation is minimum. और वो angle of incidence का value क्या होता है? I is equal to E होता है। और जब I और I E के बराबर है तब मुझे क्या मिलता है? डेविएशन मिनिमम मिलता है, डेल्टा मिनिमम। दूसरा, ग्राफ के देखने में क्या डिफरेंस था? राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ ग्राफ इज मोर टिल्टेड देन लेफ्ट हैंड साइड। ये तुम्हारे क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है, जी में आया है एक बार। डन। सो ध्यान में रखना, ग्राफ इज नॉट same on both sides. One side is more tilted and that is right hand side. Then अब चलो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे थोड़ा हम और ठहरते हैं, यहाँ पे और पढ़ना है हमें। और इस केस में हम क्या पढ़ेंगे? हम थीन प्रिज्म लेकर चलेंगे। थीन प्रिज्म का मतलब क्या होता है? जब डेल्टा, सॉरी नॉट डेल्टा, व्हेन ए इज योर लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, तब हम लोग उस प्रिज्म को क्या बुलाते हैं? थीन प्रिज्म बुलाते हैं। चलो पढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट यहाँ फॉल किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज समथिंग एंड लाइट इज गेटिंग इमर्स्ड एट सर्टेन एंगल, ठीक है। Angle of emergence is E, and here that is the angle of deviation. Done. So again, sorry. So that is deviation, right? So at minimum deviation, what happens? At minimum deviation, what happens? We are going to discuss minimum deviation for thin prism. So prism thin ho ya thick ho doesn't matter. Basic concept will remain the same. Minimum deviation कब होगा? जब I equal to E होगा, ठीक है। So same thing we will do here. I will be equal to E. So here I is equal to E. तो डेल्टा क्या लिखोगे अब आप? उससे पहले एक चीज और देख लो, जब I E के बराबर होगा तो क्या होगा? I is equal to E, तो R1 should be equal to R2। कैसे? यहाँ पे तुम स्नेल्स लॉ लगा लो, ठीक है। एम पे स्नेल्स लॉ लगाओ। अगर एम पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लो। सो क्या लिखोगे? साइन आई इज इक्वल टू n साइन R1 लिखोगे। n पे स्नेल्स लॉ लगाओ। अगर n पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे? 1 साइन E, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे R2 ऐसे लेना है तो ऐसे ले लो। सो n साइन R2 will be equal to what? Sin E। और E is equal to I है ना, क्योंकि मिनिमम डेविएशन है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन I। सो साइन n साइन R2 is equal to sin I, n साइन R1 is equal to sin I, यानी कि n साइन R1 is equal to n साइन R2, यानी कि R1 is equal to R2। और अगर R1 R2 के बराबर है तो क्या होगा? ये जो लाइन है, जो mn लाइन है, वो इससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है? R1 है, R2 है, दे आर इक्वल। एंड बाय ज्योमेट्री इफ यू सी, इफ दे आर इक्वल, इट मींस, मतलब ज्योमेट्री से आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? इफ R1 इज इक्वल टू R2, हाउ दिस विल बी पैरेलल टू दिस? एनीवन? My mind is working less, I'm telling you. So anyone, if you can teach him, it will be a help. You know, my BP is really too low. My hemoglobin is low. My energy is really down, and my mind is working less. Let me be frank with you. But इसलिए मैं थोड़ा slow भी हो जा रही हूँ. Anyway, let me know how this will be parallel.
Anyone, any idea? This is quite visible. Like if you are taking some other ray, जैसे देख लो इसको अगर parallel नहीं करते, suppose ऐसे करते थे, ठीक है, it's not parallel suppose. So if it is not parallel, what will happen? Means through visuals you can see if it is not parallel, then these two angles won't be same. These two angles won't be same, right? Then if it is not parallel to base, these two angles won't be same. But यहाँ पे देखो अगर R1 R2 के बराबर है, तुम लोग ज्योमेट्री थोड़ा तो हेल्प कर सकते थे ना, you could have. यहाँ पे देखो अगर R1 R2 के बराबर है, ये वाले एंगल को आप ध्यान से देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल होगा 90 माइनस R1 और ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 माइनस R1, ठीक है. सो ये एंगल हो गया तुम्हारा सेम, ये एंगल हो गया सेम. अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो डेफिनेटली दिस लाइन हैज टू बी पैरेलल टू दिस लाइन, राइट? सो दिस विल बी पैरेलल. जस्ट again there may be another 2 or 3 reasons that we can explore later also, but now let's now move ahead. So R1 equal to R2 and here R1 और R2 क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा. उसको हमने R ले लिया सपोज. सो व्हाट विल हैपन, डेल्टा कितना हो जाएगा I प्लस E माइनस A, और A का वैल्यू क्या था तुम लोग को याद होगा, A कितना था R1 प्लस R2 था. सो R1 R2 को इक्वल है, मिनिमम डेविएशन के लिए R1 R2 क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, और उसको हम लोग R मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 2R. यानी कि A का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं ना, या फिर DM को लिख दो 2I माइनस A. डन. I को क्या लिखेंगे, A प्लस DM बाई 2. अभी तक सबको समझ में आया होगा क्या हुआ, मिनिमम डेविएशन है, I इक्वल टू E है. सिंस I इक्वल टू E है, R1 इक्वल टू R2 आया. इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये जो लाइन है वो बेस से पैरेलल होगा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसको पिक करो, डेल्टा I प्लस E माइनस A. यहाँ पे I और E इक्वल है, हमने उसको 2I कर दिया, 2I माइनस A. यहाँ से I का वैल्यू निकाला, सो I इक्वल टू A प्लस DM इज व्हाट, मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2. नाउ अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लो हम कोई भी एक सरफेस पे स्नेल्स लॉ को लगाते हैं. सो यहाँ पे सपोज मैं लगा रही हूँ M पॉइंट पे. सो व्हाट वी विल डू, चलो लगाकर देखते हैं. यहाँ से भी R को लिख लिया इसने A बाई 2, जो कि मैं यहाँ बोल रही थी, यहाँ भी लिख सकते हो R इक्वल टू क्या लिख सकते हो, A बाई 2. सो सेम थिंग, नाउ वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ. इग्नोर दिस नाउ. सो अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे, I हमें क्या मिला A प्लस DM बाई 2, R क्या मिला A बाई 2. अब आप लगा लो स्नेल्स लॉ, N 1 इंटू साइन I, N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R, N2 बाई N1 इक्वल टू साइन I बाई साइन R. N1 क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है. N2 1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, कितना आया साइन I बाई साइन R. I को क्या लिखा है A प्लस DM बाई 2 साइन A बाई 2, ठीक है. अब देखो यहाँ पे अब हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म का मतलब A बहुत छोटा है, और अगर A छोटा है तो देखो A प्लस DM बाई 2 क्या हो जाएगा, काफी छोटा होगा, ठीक है. दिस इज A बाई 2 प्लस DM बाई 2, so this is small, again this is also small, and if angle inside sine is small, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा इज थीटा इफ थीटा इज स्मॉल, लिखते हैं ना हम लोग ये. सो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा की जगह थीटा लिखा गया, A प्लस DM बाई 2 A बाई 2, and this is valid only for the angle of prism is small, say less than equal to 10 degree. यहाँ तक this is true for all angle of prism, ठीक है. बट यहाँ हमने अप्रोक्सीमेशन लिया, क्या अप्रोक्सीमेशन लिया, A is very small, thin prism. So this expression is only true for thin prism. ठीक है, only true for thin prism. Okay. So
दिस इज अगेन वहां पे एक एक्सप्रेशन नीचे है जिसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। अब देखो मुझे n21 क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या आया, मुझे आया a प्लस डी एम बाई 2 डिवाइडेड बाई a बाई 2, 2 को कैंसिल कर दो, n21 क्या आया हमारा, a प्लस डी एम बाई a। अब आप ध्यान से देखो, a इंटू n21 इक्वल टू a प्लस dn। सो मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a n21 माइनस 1। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आई मस्ट से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म, दिस इज ट्रू फॉर थिन प्रिज्म। सो अगर क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि थिन प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग है that is kept in air, that is n1 is 1, done, angle of prism is given suppose 3 degree or 4 degree something, calculate dn, so you can easily calculate now। so this was about thin prism। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ अभी तुम लोग नहीं करो, इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लो, तुम्हें आंसर सोच के लाना है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हें थॉट देनी है। डन। सो एक काम करो सब लोग, स्क्रीनशॉट लेना पता नहीं पॉसिबल है या नहीं तुम लोग के लिए, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, रीड इट एंड हैव इट सेट इन योर हेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं समझा देती हूँ। देयर इज अ लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड है जिसमें एक ऑब्जेक्ट इमर्स्ड है, ठीक है, एंड इन ऑर्डर हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इनविजिबल बनाना है। तो कौन से कंडीशन सत्य होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, ऑब्जेक्ट को परफेक्ट रिफ्लेक्टर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पे जो भी लाइट फॉल कर रहा हो वो उसको अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए, या ऑब्जेक्ट और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी 1। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके ओके, बट यू डोंट नो व्हाट वाज ऑप्शन सी, दैट्स द गुड पार्ट। अब चलो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से करके बताओ क्या आ रहा है। कितने लोगों का आ गया। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, डेल्टा एम, दैट इज डी एन, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, n21 माइनस 1 a, है ना। n21 क्या है, n21 को कैसे लिखना है, n2 बाई n1। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया इन विच प्रिज्म इज केप्ट। क्वेश्चन में n1 नहीं दिया है, मींस एयर लिया है, 1 होगा। ठीक है, सो प्लीज जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। एनीवन हु गॉट द आंसर। यार वैल्यूज ही तो पुट करने हैं, जल्दी से बताओ। एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन 4 डिग्री, सो दिस इज अ थीन प्रिज्म ना, थीन प्रिज्म मतलब a इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। इस रेंज में अगर a है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। टेल मी द आंसर। कृष्णा, आस्था, महक, जेनबी, भारूच, जेनबी, भावनगर must be here I guess, and others please। किसी को आंसर नहीं मिल रहा, क्या कर रहे हो तुम लोग।
सो वैल्यूज पुट करो यार, क्या किया तुम लोगों ने? दिस इज दिस, angle of prism is 4 degree, half into 2 degree. So this is how much? Sorry, half into 4 degree, that is equal to 2 degree. So answer should be what? Answer should be equal to 2 degree. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास की बातें नेक्स्ट क्लास में करूंगी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।